दरअसल ये सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जब मुहिम शुरू की थी तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो सोलर पीवी मॉड्यूल लगाते हैं वो कहाँ से आएगा। इंपोर्ट निर्भरता काफ़ी ज़्यादा थी, चीन से इंपोर्ट करते थे। तो सरकार ने यहाँ पे पीएलआई जैसे स्कीम लाई जो करीब 24,000 करोड़ रुपए की थी, अब वो रंग लाने लगी है। और अब सरकार ने यहाँ पे ऐलान किया है कि पीवी मॉड्यूल की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, सोलर पीवी मॉड्यूल की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 100 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि इस वजह से है कि 2014 से तुलना करें तो 2014 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 2.3 गीगावाट थी, जो अब बढ़ करके 100 गीगावाट तक पहुंच गई है। और ये खासतौर से अप्रूव्ड लिस्ट जो होता है मॉडल्स का और मैन्युफैक्चरर्स का, उसकी क्षमता यहाँ बताई जा रही है। तो सोलर पीवी मॉड्यूल बनाने में भारत आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 6 साल में इंपोर्ट में करीब 65% तक की कमी आई है। और ये प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत की आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते कदम की तरफ एक बड़ी कामयाबी के तौर पर बताया है। ग्रीन एनर्जी की तरफ भारत के दृढ़ संकल्प को बड़ी कामयाबी के तौर पर बताया है। और जो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं जो प्रहलाद जोशी हैं, उन्होंने इसको प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रही मुहिम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई स्कीम को इसका श्रेय दिया है। और प्रहलाद जोशी ने यह भी कहा है कि 2030 तक 500 यानी 500 गीगावाट फॉसिल फ्यूल का जो लक्ष्य रखा गया है, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते कदम का एक ठोस प्रमाण यह है कि हम लोगों ने सोलर पीवी मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 100 गीगावाट तक पहुंचा दी है। तो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी।